अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी, आज की सुबह है मंडे मॉर्निंग और बिज़ी डे बिकॉज एवरीवन इज़ एट वर्क। बच्चे स्कूल और हाउसवाइफ लाइक मी अपने डेली रूटीन के काम पे लोग अपनी रूटीन के सिलसिलों में बिज़ी हो जाते हैं। वीकेंड की मस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैं भी बस अपना नाश्ता वगैरह करके अभी फ्री हुई और फिर कुछ कुकिंग करनी है बच्चों के लिए। आज मैं बनाने जा रही थी चिकन स्प्रिंग रोल्स, तो मैंने सोचा कि रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को बनाने आते ही होंगे, लेकिन मैं किस तरह बनाती हूं मैंने सोचा अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था चिकन लॉलीपॉप्स की रेसिपी को, और मैंने बताया था कि मैं इस तरह के स्नैक्स अक्सर बना के फ्रीज कर देती हूँ क्योंकि बच्चों के लंच के सिलसिले में भी हेल्प हो जाती है, और वैसे भी कभी कभार आपका चाय के साथ स्नैक्स लेने को जी चाह रहा होता है तो फ्रीज किए हों, घर में पड़े हों तो कोई मसला नहीं होता। तो आज चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने जा रही थी क्योंकि चिकन स्प्रिंग रोल्स मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद हैं और मुझे खुद भी पर्सनली। तो चलिए रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन ले ली है। यहाँ पे चिकन मैंने बोनलेस नहीं ली, मैंने बोन के पीसेस के साथ जो होते हैं ब्रेस्ट पीसेस भी लिए हैं इसमें, और कुछ थाई पीसेस भी लिए हैं क्योंकि हमने चिकन को बॉईल करना है। सबसे पहले आप चिकन को बॉईल करने के लिए रख दें। इसके अंदर आप सॉल्ट डाल लें, ब्लैक पेपर और गार्लिक पेस्ट। तो गार्लिक मैंने ली है 2 टेबल स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट ले लें। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून फ़िलहाल डाली है। इसके अलावा मुझे काली मिर्च पाउडर जो है ये मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और ब्लैक पेपर पाउडर मैं अभी नहीं डालूंगी चिकन बॉईल करते हुए, ये मैं बाद में यूज़ करूंगी। और इसमें जो वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, सब कैबेज मैंने यहाँ ले लिया है। कैबेज का फूल जो है बंद गोभी, ये मैंने हाफ लिया है और इसको मैंने श्रेड चॉप कर लिया है छोटा छोटा। इसके अलावा मैंने कैरेट्स ली हैं। कैरेट मैंने तकरीबन ये 2 कैरेट्स हैं जिसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है। एक मैंने शिमला मिर्च ले ली है छोटी, इसको भी मैंने यूँ पतले पतले स्लाइसेस कर लिए। आप चाहें तो चॉप फॉर्म में छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं। मैं वेजिटेबल्स का इस्तेमाल थोड़ा लेस ही करूँगी। अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप इसमें ग्रीन अनियन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिर्फ यही तीनों वेजिटेबल्स ली हैं, और साथ में ये चिकन है। चिकन को अब मैं बॉईल के लिए रख दूँगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक जाएगा और ये बॉईल हो जाएगा। और जब चिकन बॉईल हो जाएगा फिर हमने इसको ये जो चूँकि बोन वाले पीसेज हैं तो मैंने इनको हड्डी से अलग कर लेना है, यानी इनके रैशेस बना लेने हैं। अगर आप लोगों में से जो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए सिर्फ ये है कि वो लोग चिकन को स्किप कर दें और बाकी वेजिटेबल्स के साथ आप यही स्प्रिंग रोल्स जो हैं बना सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्प्रिंग रोल शीट्स हैं, जो कि मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं, तो लेट मी शो यू देम एज। तो वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स हों या चिकन स्प्रिंग रोल्स हों, बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी स्प्रिंग रोल के लिए जो पट्टी होती है, तो ये मैंने ले ली हैं। ये बड़े साइज़ में हैं। इनको मैं जो है कट कर लूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से बनाई, बिकॉज इतने बड़े रोल्स जो हैं वो पॉसिबल तो हैं बनाने, लेकिन थोड़ा उनको फिर खाना भी मुश्किल है और सर्व करना भी। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने हाफ किया। आप चाहें तो छोटी वाली जो स्प्रिंग रोल की पट्टी होती है, इससे छोटा साइज़ भी अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। जी, तो यहाँ पर हमने जो है स्प्रिंग रोल्स के लिए चिकन को बॉईल कर लिया था, और चिकन जो था हमारा बॉईल होने के बाद, सॉरी मैं वीडियो नहीं क्लिप रिकॉर्ड कर सकी आपके लिए, लेकिन मैंने उसको इस तरह से बारीक श्रेड कर लिया था चिकन को। और उसके बाद फिर मैंने एक फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में आप 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लें, और उसके ऊपर आपने अपनी तमाम वेजिटेबल्स जो हैं, जिनमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी को यूज़ किया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास जो है वो हरी प्याज या स्प्रिंग अनियन मौजूद नहीं थे तो वो मैंने नहीं डाले। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और चूंकि इन रोल्स का नाम भी चिकन विद वेजिटेबल स्प्रिंग रोल है तो उनका होना भी बहुत ज़रूरी है।
और मैंने फिर ऑयल के ऊपर जो है वेजिटेबल्स को सौते कर लिया है और साथ ही मैंने चिकन को भी डाला है, जो श्रेडेड चिकन है, और इन सबको हमने ऑयल के साथ सौते करना है। इस स्टेज के ऊपर आपने इसमें जो है छोटी 1 चाय की चम्मच सॉल्ट डालनी है और ब्लैक पेपर ऐड करनी है, वाइट पेपर ऐड करनी है, और इसके अलावा आपने सोया सॉस डालना है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप रोल्स को थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं या आपको रोल्स में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए, तो उसकी आप इस तरह से मेजरमेंट कर लें कि सोया सॉस आप 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाले हैं इसमें तकरीबन। इसके अलावा जो ब्लैक पेपर पाउडर डाला है मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब थे। पहले मैंने 1 डाला तो वो मुझे फीका लग रहा था, फिर मैंने 1 और डाला है इसमें। इसके अलावा जो है मैंने जो वाइट पेपर पाउडर है वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है, और फिर अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को सौते कर लिया है, वेजिटेबल्स को और वो सारे जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा डाले हैं। जी, तो हमारा जो है मैंने बताया था आपको कि स्प्रिंग रोल मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है, ये देखें, और ये अब ठंडा हो चुका है। तो अब जो इसका फाइनल स्टेप है वो ये है कि हमने जो स्प्रिंग रोल पट्टियाँ जो हैं वो ली हुई हैं और इसके अंदर अब हमने सारे मसाले को 1 बाय 1 फोल्ड करना है। तो उसके लिए अब देखिए जो फाइनल स्टेप है उसके लिए अब स्प्रिंग रोल पट्टियाँ हैं, और इसके अलावा जो है ये एक मैंने किचन टॉवल ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से वेट कर लिया है। ये ड्राई नहीं है, इसको मैंने पानी से अच्छे से वेट किया है। और यहाँ पे मैंने 4 या 5 टेबल स्पून के करीब जो केक फ्लावर होता है या मैदा होता है उसकी मैंने इस तरह से पानी डाल के पेस्ट सी बना दी है। लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में इसकी जो है पेस्ट होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने समोसा पट्टियाँ जो हैं स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ जो हैं उसके अंदर हमने फिलिंग डालनी है। तो अब ये जो वेट हमने किचन टॉवल लिया था इसके अंदर हमने ये तमाम जो स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ, मेरे मुंह से बार बार समोसा पट्टी निकल रहा है, तो इन पट्टियों को हम निकाल के यूँ इसके अंदर रख लेंगे। वो इसमें रखने की वजह ये है क्योंकि हमने ये फ्रीज़र से निकाली हैं, सुबह से ये बाहर पड़ी हुई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, तो अगर ये ड्राई हो जाएंगी। अगर हम इसको वेट क्लॉथ में नहीं रखेंगे, ऐसे ओपन रखेंगे स्पेस पे, तो ये ड्राई हो जाएंगी, और ये फिर जब हम इनको अलग करेंगे तो ये टूटना, क्रैक होना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा देखें ऊपर से हुई नहीं है कुछ क्रैक, तो मैं इसलिए इसको वेट क्लॉथ में रखूँगी इस तरह से। और मैंने आपको बताया था कि ये जो है बड़े साइज़ की है पट्टी, तो इसको मैंने दरमियान से जो है 2 हिस्सों में कर लूँगी। मैं दरमियान से मैं अब सारी पट्टियों को कट कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिलिंग कैसे करनी है। तो इस तरह से देखें, एक पट्टी के मैंने 2 कर लिए हैं, आप चाहें तो फुल एक पट्टी से भी बना सकते हैं। और रैप करने का तरीका जो है इन्होंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप रैप करने का तरीका भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपने बड़ी पट्टी से ही बनाना है यानी फुल उस पट्टी से बनाना है तो उसका भी तरीका यहाँ दिया हुआ है। और मैं जो है चूंकि मैं छोटे बनाना चाह रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि छोटे जो है अगर उनको किस तरीके से बनाना है। एक मैं आपको बड़ा भी बता दूंगी कि वो भी किस तरीके से है। तो ये देखें, हमने जो है ये पट्टी जो आधी काटी हुई उसमें इस तरह से बैटर हमने 1 चम्मच के करीब डाला है। मैंने छोटे छोटे बनाने हैं बाइट साइज के। थोड़ा सा इसको लेके 2 दफ़ा ट्विस्ट कर लें ताकि ये खुले ना आपका। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक साइड से यूं इसको ले लेना है और इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको यूं उठा लेना है ऊपर को। ये देखें, अब आप इसी तरीके से इसको इसी के ऊपर यूं रोल आउट करते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने ये ले लिया। अगर आपके पास ब्रश है, ब्रश की मदद से आप अप्लाई कर लें इसको, या हाथ की मदद से कर लें ताकि ये अच्छे से जो है स्टिक हो जाए। अब हमने यूं लेके इसी को रोल कर लिया है। ये देखें, इस शेप में मैंने बहुत मीडियम सा साइज बनाया है। छोटा आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको बड़ा साइज भी बताती हूँ एक बना के। अब मैं बड़े साइज का भी आपको एक बता देती हूँ। इस तरीके से आपने इस पट्टी को प्लेस कर लेना है किसी भी फ्लैट सरफेस पे। ये थोड़े से क्रैक हो गई हैं पट्टियाँ, यही वजह है कि जब ड्राई होती हैं ना तो अगर इनको थोड़ा वेट ना रखा जाए ये फ़ौरन ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। बहुत डेलिकेट सी होती हैं ये। थोड़ी फिलिंग आप इसमें डाल लें। फिलिंग आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा फिल करना चाहते हो
मैं बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज़ मैंने बनाई होती है इस वजह से। तो अब हमने क्या करना है, अब इस कोने को यहाँ पे उठाना है, इसके ऊपर रखना है यूं, और फिर उसके बाद हम इसी को थोड़ा सा इस कोने को ही टर्न करेंगे, फिर एक साइड से यहाँ से एक कोने से और फिर दूसरे कोने से भी इसी तरह से उठा लेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी बताया इसी तरीके से आपने इसको रोल अप करते जाना है, और बिल्कुल जब एंड पार्ट पे आप पहुंचेंगे तो आपने इस पे वही आटे का जो हमने पेस्ट सा बना के रखा हुआ है वो हाथ से जो है ना बेस्ट रहता है, क्योंकि मार्केट में भी आपने देखा होगा जो ये टूल्स तो अभी आए हैं, ये चीज़ें पहले तो हाथ से ही सारे काम हुआ करते थे। इसी तरह स्मूथली इसको आपने रोल करना है। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन वंस आप बनाएंगे तो फिर आपसे बन जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से ये कॉर्नर एज है, मैं इसको अंदर फिक्स कर रही हूँ। मैंने आपको जल्दी में बताया, आप लोग स्मूथली बनाएंगे जब तो एक दो बनाने से आपको आ जाएगा। ये देखिए जो रोल्स मैंने बनाए थे इसी तरह तमाम रोल्स को मैंने जो है बना के फ्रीज कर दिया है, और ये छोटे साइज के भी मैंने इसमें बना लिए हैं, बाइट साइज के, और थोड़े से मैंने बड़े भी बनाए हैं इस तरह से। और अब मैं इनको रख रही हूँ फ्रीजर में। जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो इनको निकाल के मैंने जिपलॉक बैग्स में डाल के रख लेना है। इन रोल्स को भी आप तकरीबन 1.5 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं आराम से। जब भी आपको यूज करने हो बस आप निकाल के इनको डीफ्रॉस्ट करें और डीप फ्राई कर लें। और स्प्रिंग रोल्स को तो जो एयर फ्रायर है उसमें भी किया जा सकता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो विदाउट ऑयल भी उसके अंदर ये अच्छे से जो है वो हो जाएंगे कुक। तो ये देख लें रोल्स हमारे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इनको डीप फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी इनको बना सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे।